अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स आज की वीडियो टॉपिक है हमारा R120 AVR पे। तो इसकी सबसे पहली जो नॉब है वो वोल्टेज की है, जिससे हम अपने वोल्टेज अपने रिक्वायर्ड के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका सिंगल फेज जनरेटर है तो आप इसके सिंगल फेज कनेक्शन करके सिंगल फेज वोल्टेज ले सकते हैं, और अगर थ्री फेज है तो थ्री फेज आप इसकी एडजस्टिंग कर सकते हैं। इसके साथ स्टेबिलिटी है, फिर अंडर फ्रीक्वेंसी की नॉब है। तो स्टेबिलिटी आप अपने लोड के मुताबिक वोल्टेज की एडजस्ट कर सकते हैं। अंडर फ्रीक्वेंसी आप 46 होती है मैन्युफैक्चरिंग 46 हर्ट्स 46 पे, इसको भी आप कम ज़्यादा 10% कर सकते हैं। उसके बाद ही इसकी ओवर साइटेशन आ जाती है, इंडिकेशन अंडर फ्रीक्वेंसी की आ जाती है और साइटेशन लॉस की आ जाती है। 3 इंच की एलईडी लगी होती हैं, साथ में 50-60 हर्ट्स का जंपर लगा होता है। अगर आप ओपन करेंगे तो वो 60 हर्ट्स पे चला जाएगा, अदरवाइज़ वो 50 हर्ट्स पे होगा। तो इसके वायरिंग कनेक्शन में आपको दिखाता हूँ, इसको टेस्ट कैसे करते हैं उसका भी तरीका आपको दिखाता हूँ। तो भी ये इसके वायर्स कनेक्शन है, जिसमें हमारी ग्रीन और येलो वायर हमारी फेजिस की है, ब्लू वायर हमारी न्यूट्रल है, और ब्लैक और रेड ये हमारी सेटर को वायर जा रही हैं। N1 इसका खाली है, और अगर आपने N1 पे लगानी है तो फिर आपने ये फेस कम कर देना है और ब्लू का और N1 का आपस में जंपर कर देना है, तो ये आपके सिंगल फेज वोल्टेज हो जाएंगे। यहाँ पे आपके टर्मिनल पे वायर दिखाई बस ये इसके कनेक्शन के हैं टर्मिनल, जिसमें V, N1, U, N, F1, F2 है। F2 F1 पे साइटर्स की वायर आ जाती हैं, N पे हमारे जो है वो न्यूट्रल्स आ जाती हैं, और V और U पे हमारे जो है वो दो फेजेस आ जाते हैं। और अगर हमने थ्री फेज चलाना है तो फिर हम V और U N यूज़ करेंगे, N1 को खाली छोड़ देंगे। तो मैं आगे इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलता हूँ अभी। अच्छा व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपकी आसानी के लिए वाइट बोर्ड पे शो करवा दिया। F2 F1 हमारी सेटर की है, N हमारी न्यूट्रल पर है, U हमारी U पे है जो कि हमारा रेड फेज है, N1 खाली है, और V हमारा V पे है जो कि हमारा येलो फेज है। तो अगर हमने इसको सिंगल फेज सप्लाई देनी हो तो फिर हमने एक इसका V ख़त्म कर देना है और N को N1 पे हमने जंपर दे देना है। और अगर हम इसकी इंडिकेशन पे आ जाएं तो ये हमारी पहली जो है वो ये साइटेशन लॉस की है, हमारी स्टार्टर्स की है। अगर हमारा वहाँ पे साइटर जो है ख़राब हो जाता है, वो वोल्टेज नहीं पिकअप करता डीसी, तो ये इंडिकेशन लाइट AVR ऑन करा देगा। इसी तरह अगर हमारा जनरेटर अंडर फ्रीक्वेंसी पे चला जाता है किसी भी वजह से, तो ये अंडर फ्रीक्वेंसी की AVR लाइट ऑन कराएगा। और इसी तरह अगर हमारा AVR में ज़्यादा वोल्टेज ओवर साइटेशन के गुज़रते हैं तो ये वाली तीसरी LED ऑन हो जाएगी। फिर इसका जंपर है 50-60 हर्ट्स वाला, अगर ये जंपर ऊपर रहता है तो 50 है, अगर उतार देते हैं 60 है। फिर UFRO है जो कि अंडर फ्रीक्वेंसी एडजस्टिंग है इसकी, उसकी नॉब लगी हुई है, इस पर हम उसकी एडजस्टमेंट अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिर स्टेबिलिटी है, फिर वोल्टेज है। हम स्टेबिलिटी जो वोल्ट में हमारी आती है फ्लैक्चुएशन, उसको लोड पे स्टेबल करने के लिए होता है। फिर वोल्टेज हमने कितने रखने होते हैं जिसमें हमारा AVR काम करे, तो ये ओवर वोल्ट की है। तो इसको मज़ीद मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूँ जिससे आप AVR मैनुअल भी एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, अगर आपने AVR को टेस्ट करना हो विदाउट जनरेटर अल्टरनेटर से लैदा करके, तो आपने F1 और F2 के ऊपर ये 220 वोल्ट का बल्ब दे देना है, और न्यूट्रल पे N और N1 पे जंपर दे देना है, और U पे आपने एक अपनी वेरिएबल लगा लेनी है। अच्छा व्यूअर्स, ये आपके सामने थ्री फेज कनेक्शन हुए हुए हैं, जिसमें हमने V1 पे अपना रेड फेज दिया हुआ है, और N1 को हमने फ़िलहाल खाली छोड़ा हुआ है। U पे हमने यहाँ पे वायर दी हुई है येलो फेस की, और यहाँ पे V पे हमारी आती है ग्रीन वायर, U पे आती है ब्राउन वायर, N पे हमारी आ जाती है येलो वायर। F1 और F2 जो हमारी ये साइटर की तरफ चली जाती हैं, जो कि रेड और हमारी ब्लैक वायर होती है।
ये आप एक्साइटर फील्ड पे देख रहे हैं, रेड पॉजिटिव पे और ब्लैक माइनस पे लगी होती है। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी F1 जो है वो पॉजिटिव है, F2 जो हमारी है वो नेगेटिव है, ब्लैक वायर। और अगर हमने इसके सिंगल फेस कनेक्शन करने हो तो सिंगल फेस के लिए आपने U और N का जो है ना जंपर N1 के साथ आपने मिला देना है, B आपने खाली छोड़ देना है, तो फिर ये आपका सिंगल फेस काम करेगा। और अगर आपने 3 फेस करना है तो फिर आपने इसको V और U पे डबल फेस देना है और N1 पे आपने न्यूट्रल दे देनी है। आम रूटीन में 3 फेज पे N1 खाली होता है और V और U पे डबल फेज आ रहा होता है। ये तो इसके कनेक्शन हो गए। ये आगे इसका फ्यूज़ उन्होंने 4 एम्पेयर का शो करवाया हुआ है। फ्रीक्वेंसी के जंपर दिए हुए हैं, ओपन हालत में 60 पर है और क्लोज में 50 पे है। ये आगे इसकी 3 वेरिएबल में है, जिसमें वोल्टेज की एडजस्टिंग है कि आप अपने वोल्टेज को कितना रखना चाहते हैं। हम 400 to 30 पे एडजस्ट करते हैं। आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपके यहाँ वोल्टेज की क्या लिमिट चलती है। तो पाकिस्तान में तो ये वोल्टेज 230 सिंगल फेज़ और 3 फेज़ 400 ऑपरेट अभी हमारे रिक्वायर्ड में चल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेबिलिटी आ जाती है। स्टेबिलिटी हमारी होती है वेरिएशन। अगर हमारे वोल्टेज ऊपर नीचे वेरिएशन हो रहे हैं या लोड में प्रॉब्लम आ रही है, उसमें झिलमिलाहट हो रही है, तो आप उसको माइनर सी स्टेबिलिटी को ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं। फिर अंडर फ्रीक्वेंसी है। अगर हमारा अल्टरनेटर या इंजन किसी वजह से हमारा अंडर फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है तो ये 46 तक ये AVR उसको एक्सेप्ट करेगा। उसके नीचे ये अपनी इंडिकेशन अंडर फ्रीक्वेंसी की, जो इसके ऊपर 3 रेड कलर की इंडिकेशन होती है, वो ग्लो हो जाएगी और हमारा AVR अलार्म दे के जनरेटर को बंद करवा देगा। नेक्स्ट ऊपर आप देख सकते हैं कि इसकी डिटेक्शन लॉस की इंडिकेशन है, जो कि एक्साइटर्स ख़राब होने की सूरत में एक्साइटेशन की वजह से इसकी इंडिकेशन ऑन होगी। फिर अंडर फ्रीक्वेंसी की है और उससे नेक्स्ट ओवर एक्साइटेशन की है। नेक्स्ट ये इसके अंदर वाला जो रूटर्स है ये उसकी उन्होंने शो करवाई हुई है कि एक्साइटर के अंदर उसकी एक्साइटर फील्ड घूम रही है। उसकी आगे डायोड ब्रिज आ जाती हैं 3 फेज। ये वारिस्टर आ जाता है जिसका काम एक फ्यूज़ टाइप ही होता है, कैपेसिटर टाइप होता है, जिसने इसको मैग्नेटाइज करना होता है। इसके आगे हमारी पावर का स्टेटस आ जाता है। तो नेक्स्ट इसको चेक कैसे करना है, अभी हम उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा व्यूअर्स, इसकी टेस्टिंग के लिए आपने 220 वोल्ट का बल्ब ले लेना है। एक आपने वेरिएबल ले लेनी है जो कि हमारे 220 वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सके, और एक आपने मल्टीमीटर ले लेना है जिससे हमें वोल्टेज शो होते रहे। F1 F2 पे आपने सीधा AC बल्ब लगा लेना है। वैसे तो ये DC होती है, लेकिन हमारा AC बल्ब भी DC वोल्ट पे काम कर जाता है। तो ये N और N1 पे आपने न्यूट्रल दे देनी है, U पे आपने अपनी वेरिएबल लगा देनी है सीरीज़ में, और साथ में आपने अपना मीटर अटैच कर लेना है। उसके बाद आपने इसको चेक कैसे करना है, करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले जो वोल्टेज वाली नॉब है उसको मिनिमम पोजीशन पे कर देनी है AVR की। उसके बाद जो उसकी अंडर फ्रीक्वेंसी वाली नॉब है उसको आपने मैक्सिमम पोजीशन पे वेरिएबल को कर देना है। उसके बाद आपने ये जो ये वाली है आपकी वेरिएबल, इसके वोल्टेज आपने आस्ता आस्ता बढ़ाने हैं। तो जैसे जैसे वोल्टेज आपके बढ़ते जाएंगे 200 वोल्ट तक आपका जो बल्ब है वो रोशन हो जाएगा, और जब आप 200 से ऊपर 220 तक उसके वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो आपका वोल्टेज आस्ता आस्ता बंद होने के आ जाएगा। मज़ीद आप इसको 240 वोल्ट तक बढ़ाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप ये 240 का इसके वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आपको बल्ब मुकम्मल बंद होना चाहिए। सबसे पहले आपने इसकी वोल्टेज की जो ट्रिमर है वो आपने मिनिमम कर देनी है और फ्रीक्वेंसी वाली आपने मैक्सिमम कर देनी है।
उसके बाद नेक्स्ट आपने उसके वोल्टेज को बढ़ाना है, जो कि 200 वोल्ट तक जाके आपका बल्ब रोशन हो जाएगा। जैसे 220 पे जाएगा बल्ब आस्ता आस्ता बंद होने की तरफ चला जाएगा, लाइट उसकी डिम हो जाएगी और 240 पे जाके मुकम्मल बल्ब बंद हो जाएगा। आप उसके वोल्टेज को फिर वेरिएबल से नीचे करेंगे, जो कि आपने वायर लगाई हुई है, तो उसके वोल्टेज 200 पे आने से आपका जो है बल्ब फिर से रोशन हो जाएगा। उसके नेक्स्ट आपने फ्रीक्वेंसी वाली पोर्ट को एंटी क्लॉकवाइज की तरफ, जो कि आपने ऊपर ये यहाँ पे आपने की थी इसकी मैक्सिमम की तरफ, तो हमने दूसरा जो टेस्ट करना है वो वेरिएबल वाला करना है। वेरिएबल को हमने आस्ता आस्ता एंटी क्लॉक की तरफ लेके जाना, तो हमारा बल्ब स्लो होना शुरू हो जाएगा और जब हम उसको क्लॉकवाइज करेंगे तो बल्ब हमारा रोशन हो जाएगा। इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी अंडर फ्रीक्वेंसी भी काम कर रही है। नंबर 3 पे हमने इसका ले आना है स्टेबिलिटी टेस्ट। तो पोटेंशियोमीटर को मुकम्मल तौर पर एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में रखना है, यानी लेफ़्ट साइड पे उसको घुमा देना है। उसके बाद हमने उसी तरह से वोल्टेज जो हमारे हैं वोल्टेज ट्रिमर वेरिएबल उसको मिनिमम पोजीशन पे कर देना है और अपनी अंडर फ्रीक्वेंसी को हमने मैक्सिमम पोजीशन पे कर देना है। और सेम अपने जो वेरिएबल वोल्टेज हैं उसको हमने वेरिएबल से बढ़ाना है और 220 वोल्ट पर जाने से लैम्प काफ़ी जल्दी बुझ जाएगा और वोल्टेज 240 वोल्ट से कम होने पर दोबारा जल्दी जल जाएगा। तो अगर हम इसको मुकम्मल तौर पर क्लॉकवाइज यानी राइट साइड में पोजीशन रखेंगे तो ये उसी तरह अगर हम इसको करेंगे तो वो दोबारा बहुत आहिस्ता जलेगा और आहिस्ता से बंद होगा। तो इस तरह से ये हमारा AVR का ये टेस्ट है कि अगर लेफ़्ट साइड पे हम उसको वेरिएबल को करते हैं तो बल्ब तेज़ी के साथ बंद होता है और जब कि हम उसको राइट साइड पे करते हैं तो बल्ब हमारा आहिस्ता आहिस्ता बंद होता है। तो व्यूअर्स ये उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।